जानते हो, हमारे समाज में अक्सर एक ऐसा भाई या बहन होती है जो जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है और दूसरा जो बस खेलकूद, मस्ती और आजादी में विश्वास रखता है। मुंशी प्रेमचंद की ऐसी ही एक कहानी है दो भाइयों की, एक मेहनतकश, जिम्मेदार और गंभीर और दूसरा नटखट, खुशमिजाज और हल्के फुल्के स्वभाव वाला। यह कहानी है भाई साहब की, जहां एक छोटे भाई की बेफिक्री और बड़े भाई की सख्ती के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। बड़ा भाई करीब 5 साल बड़ा था, लेकिन सिर्फ 3 क्लास आगे। उसने भी पढ़ना उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में छोटे भाई ने, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो मानता था कि पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा कहता, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वरना महल टिकेगा कैसे। इसीलिए वो 1 साल की पढ़ाई को 2-2 साल में करता, पर पूरी समझ के साथ। छोटा भाई इसके बिल्कुल उलट था। उसे किताबों से डर लगता था। वो जब भी पढ़ने बैठता कुछ ही मिनटों में ऊब जाता। मौका मिलते ही मैदान भाग जाता। कभी कंकड़ उछालता, कभी तितलियां उड़ाता, कभी दोस्तों के साथ 4 दीवारी पर चढ़ता। वो मानो हवा की तरह आजाद था। पर जैसे ही कमरे में लौटता, बड़े भाई की गरजती हुई आवाज कानों में पड़ती। कहाँ गए थे? उसका चेहरा देखते ही उसका दिल धक से रह जाता। जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, बस चुपचाप खड़ा रहता। फिर शुरू होती भाई साहब की डांट। अंग्रेजी पढ़ना खेल नहीं है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है। मैं कितना मेहनत करता हूं तुमसे ज्यादा, फिर भी मुझे पास होने में सालों लगते हैं, और तुम खेल कूद में दिन काट रहे हो। अगर यही करना है तो घर जाओ। दादा की मेहनत की कमाई यूं बर्बाद मत करो। उनकी बातें सुनकर छोटा भाई रो पड़ता। मन में सोचता, क्यों ना घर चला जाऊं, मगर फिर थोड़ा रुक कर कहता, नहीं अब पढ़ूंगा। वह वो टाइम टेबल भी बना लेता। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता, अंग्रेजी, हिसाब, इतिहास, 1-1 घंटा सब बटा हुआ। पर पहले ही दिन टाइम टेबल हवा हो जाता। मैदान की हरियाली, हवा की ठंडक, दोस्तों का शोर, सब कुछ किताबों से कहीं ज्यादा अच्छा लगता। और फिर वही डांट दोबारा सुनने को मिलती। फिर आया सालाना इम्तिहान। भगवान जाने कैसे छोटा भाई पास हो गया, वो भी क्लास में अव्वल। और भाई साहब जो रात दिन पढ़ते थे फेल हो गए। छोटे का मन तो हुआ कि कहे, अब कहां गई आपकी मेहनत। मगर जब उसने देखा कि भाई साहब के चेहरे पर दुख है तो उसका दिल पिघल गया। उस दिन उसने महसूस किया कि जीत का स्वाद तब अधूरा होता है जब अपने ही हार जाते हैं। अब धीरे धीरे भाई साहब का डर कुछ कम हो गया। छोटा भाई आजादी महसूस करने लगा, खेल में पहले से ज्यादा डूब गया। पर फिर एक दिन सुबह सुबह ही जब वो खेलने के लिए भागा, भाई साहब ने पकड़ लिया। बोले, इतिहास पढ़ा है, रावण का अंत किस कारण हुआ? अहंकार से। शैतान का भी यही हाल हुआ। इंसान कुछ भी करे पर घमंड न करे। तुम समझ रहे हो कि पास हो गए तो बहुत बड़े आदमी बन गए। छोटा भाई चुप रह गया, मगर मन ही मन सोचने लगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें किस काम की। दूसरे साल फिर वही कहानी। भाई साहब ने खूब मेहनत की लेकिन फेल हो गए और छोटा भाई फिर से अव्वल आ गया। इस बार दोनों रोए। भाई साहब को अपने पर अफसोस था, छोटे को भाई के दुख का। लेकिन तभी छोटे के जहन में एक शरारती ख्याल आया, अगर 1 साल और फेल हो गए तो हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। फिर खुद ही शर्मिंदा होकर सोचने लगा, नहीं, वो मेरे भले के लिए ही डांटते हैं। अब भाई साहब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। अब वो कम बोलते, धीरे समझाते। छोटा भाई भी सम्मान करता, लेकिन उसकी शरारतें अब पतंगबाजी में तब्दील हो चुकी थीं। वो चोरी छिपे पतंग उड़ाता, डोर बनाता, मांझा तैयार करता। उसे लगता भाई साहब अब वैसा कुछ नहीं कहेंगे। पर एक दिन गजब हुआ। वो पतंग लूटने के लिए दौड़ता हुआ कहीं दूर निकल गया। तभी रास्ते में सामने से भाई साहब आ गए और सीधा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा। बोले, अब तुम 8वीं में हो। सोचो, 8वीं को लोग तहसीलदार बनते थे और तुम बाजार के लौंडों के साथ पतंग के लिए भाग रहे हो। जरा अपना स्तर तो देखो। तुम समझते होगे तुम मेरे बराबर आ गए हो, लेकिन याद रखो, उम्र और अनुभव का फर्क कोई नहीं मिटा सकता। फिर उन्होंने इतने प्यार और गंभीरता से कहा कि वो शब्द दिल में उतर गए। ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन से आता है। हमारी अम्मा और दादा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, पर समझ उनमें हमसे कहीं ज्यादा है। अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम घबरा जाओगे, पर दादा शांत रहेंगे। सोचो, यही असली समझ है। इसलिए जब तक मैं हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। छोटे भाई की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप गई। आप सही कहते हैं भाई साहब,
भाई साहब ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। बोले, मुझे भी पतंग उड़ाने का मन करता है, पर जिम्मेदारी रोक देती है। मैं अगर खुद फिसलूं तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। इतने में ऊपर से एक कटी हुई पतंग आ गई। डोर नीचे झूल रही थी। बच्चे पीछे पीछे भाग रहे थे। भाई साहब ने उछलकर डोर पकड़ ली और दौड़ने लगे। छोटा भाई हंसते हुए उनके पीछे दौड़ा। दोनों फिर से बच्चे बन गए। एक डोर थामे, दूसरा हंसी में डूबा, और उस पल दोनों के बीच का सारा मतभेद जैसे हवा में उड़ गया। कहानी बस यही सिखाती है, बड़े हमें रोकते हैं तो इसलिए नहीं कि वो हमें दबाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें गिरने से बचाना चाहते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई तुम्हें टोकता है, रोकता है, वो तुम्हें गिरने नहीं, संभालने की कोशिश कर रहा है। हर किसी की जिंदगी में एक भाई साहब जरूर होना चाहिए, और अगर तुम्हें नहीं मिला तो किसी और के भाई साहब बन जाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए धन्यवाद।